प्यारे बच्चों, भ्रमर गीत का तीसरा पद हम पढ़ने जा रहे हैं। यह भी विरह से परिपूर्ण है, गोपियों की व्यथा है, सूर के द्वारा वर्णित है। इसमें कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को ब्रजबालाएं प्रदर्शित कर रही हैं। उद्धव के योग संदेश का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वे प्रेम मार्ग की अनुरागिनी हैं, वे प्रेम मार्ग की पथिक हैं और प्रेम को ही श्रेष्ठ मानती हैं। उनके ऊपर ज्ञान का, साधना का, योग का, वैराग्य का कोई प्रभाव नहीं है। तो कृष्ण उनके प्रियतम हैं, वे उनकी भक्त हैं, कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं ब्रजनंगाएं, और उनके और अपने प्रेम को श्रेष्ठ समझ जाती हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हरने वाले श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, कह रही है गोपिया कि हे उद्धव, हमारे जो हरि हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, हमारे जो प्रियतम हैं, वे हारिल की लकड़ी हैं। अब हारिल की लकड़ी क्या होता है? हारिल एक प्रकार का पंछी होता है जो अपने पैरों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रहता है, वह उसे कभी नहीं छोड़ता। चतुर विद्वान कवि सूरदास ने कितना बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है दोनों के, खास करके गोपियों के प्रेम को दिखाने के लिए। कहते हैं कि ब्रजबालाएं कह रही हैं उद्धव से, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं, कृष्ण हैं, वे हारिल की लकड़ी हैं। हारिल एक पंछी जो अपने पैरों में लकड़ी का एक टुकड़ा हमेशा पकड़े रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन वचन, मनक्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कह रही है गोपियां कि मन से, वचन से, हृदय से हमने नंद के नंद को, नंद नंदन यानी नंद के बेटे को, वे ब्रजबालाएं इनको वासुदेव पुत्र नहीं जानती, क्योंकि जब कृष्ण ब्रज में थे तो नंद बाबा के घर ही रहते थे और नंद ही इनके पिता थे। भले मथुरा चले गए, ये वहाँ यदुवंशी राज्य परिवार में शामिल हो गए और तब वसुदेव के पुत्र कहलाए, लेकिन ब्रजबालाएं उन्हें नंद के पुत्र के नाम से ही जानती हैं। इसीलिए कहती हैं कि
मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन वचन हृदय से हमने नंद के नंदन को, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। दृढ़ता पूर्वक हमने नंद के नंदन को यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय में अपने मन और वचन से दृढ़ता पूर्वक, उर माने हृदय, छाती में पकड़ लिया है। जिस तरह अब समझ में आया कि हमारे हारिल की लकड़ी क्यों है। जिस तरह ब्रज बलाएं कह रहे हैं, गौर करना इस पर, कि जिस तरह हारिल एक लकड़ी का टुकड़ा हमेशा अपने पंजों में दबाए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, उसी तरह कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी है। हम हारिल पंछी हैं और कृष्ण लकड़ी है। हारिल उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, उन्हें अपने पंजों में हमेशा जकड़े रहता है, पकड़े रहता है। उसी तरह मन क्रम गति से हमने अपने हृदय में कृष्ण को, नंद नंदन को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। कृष्ण हमारे हृदय में हैं। उद्धव, तुम्हारे योग, वैराग्य और ज्ञान का हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। हमारा हृदय, हमारा मन में कृष्ण विराजमान है, कृष्ण बसे हुए हैं। कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी है। यहाँ लकड़ी, हारिल की लकड़ी कृष्ण है और हारिल स्वयं गोपियां हैं। हारिल लकड़ी को पकड़ता है और गोपियां कृष्ण रूपी लकड़ी को अपने हृदय में मन क्रम वचन से दृढ़ता पूर्वक पकड़ ली है। इसलिए कह रही है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी का अर्थ है कि जिस तरह हारिल अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं, उसी तरह ब्रजबालाएं श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। वो उन्हें कभी नहीं छोड़ती, वो उन्हें कभी नहीं भूलती, वो उन्हें कभी विस्मृत नहीं करती। हमेशा उनका मन, वचन, हर चीज पर कृष्ण ही है। जोग जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कानह कानह जकरी। अगली पंक्ति में कह रही है कि जोगत जागत सोवत, जागते सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में, निशी, रात में। जागते सोते, दिन में, रात में, स्वप्न में हम कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। कृष्ण के प्रति उनका प्यार कितना प्रगाढ़ है। कृष्ण उनके तन मन में छाए हुए हैं। कृष्ण के अलावा गोपियों को और कोई शुद्ध नहीं है और किसी वस्तु का भान नहीं है। इसलिए कह रही हैं कि जागते सोते, स्वप्न में, दिन और रात हम सिर्फ कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं। हमारे जीवन में कृष्ण के सिवा और किसी वस्तु का स्थान नहीं है। हम अपनी सुधि कृष्ण के प्रेम में, अपनी बुद्धि कृष्ण के प्रेम में खो चुके हैं। सुनत जागत सोवत स्वप्न दिवस निश,
कान्हा कान्हा जकरी, सोते जागते, स्वप्न में, दिन में, रात में हम सिर्फ कान्हा कन्हैया का ही नाम जपते हैं। सुनत जोग लागते हो ऐसे, जैसे करुई ककरी। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। सुनत, अगली पंक्ति में कह रही कि सुनत जोग लागत है जैसे करुई ककरी। करेगी उधो, कृष्ण तो हमारे दिल में है। कृष्ण के प्रेम में हम अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठे हैं। कृष्ण हमारे जीवन का आधार है। हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, और जब हम कृष्ण में के प्रेम में इतने लीन हैं कि अपनी शुद्धि का, अपनी ज्ञान नहीं है, तो तुम योग लेकर के आए हो, योग संदेश सुना रहे हो, वैराग्य और ज्ञान का उपदेश दे रहे हो। कृष्ण के सिवा हमें और किसी वस्तु का भान नहीं है, किसी वस्तु का आभास नहीं है, तो तुम्हारे योग का क्या आभास होगा। इसी को कह रही हैं कि सुनत योग लागत है ऐसे, जैसे करुई ककरी। कह रही हैं ब्रजबालाएं कि हे उधो, तुम्हारे योग को सुनने से ऐसा लगता है जैसे हम कड़वी ककड़ी खा रहे हैं। जैसे कड़वी ककड़ी, ककड़ी मिलने वाला जो गर्मी के दिनों में वही है। वो जो मीठा ककड़ी होता है, अच्छा होता है, वो खाने में अच्छा लगता है, लेकिन जो तीखा ककड़ी हो, कड़वी ककड़ी हो, काट के आदमी फेंक देता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है सुर ने। कह रही हैं ब्रजबालाएं कि तुम्हारा योग बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जैसे हम कड़वी ककड़ी खा रहे हैं। कड़वी ककड़ी के समान तुम्हारा योग लग रहा है। ब्रजबालाएं ऐसा क्यों कह रही हैं कि तुम्हारा योग कड़वी ककड़ी के समान है? क्या कारण हो सकता है, बोलो? सोचो, बोल तो सकते नहीं। नहीं ना, क्लास रहता तो गजब का चैप्टर था। तो क्योंकि हमने पहले बताया कि सोवत जागत दिवस निश, स्वप्न कान्हा कान्हा जकरी। दूसरे का समय कहाँ मिलता। ब्रजबालाएं स्पष्ट कर रही हैं इन पंक्तियों में कि श्री कृष्ण के सिवा और किसी वस्तु और व्यक्ति की सुध नहीं है हमें। श्री कृष्ण के सिवा हम और किसी वस्तु को नहीं जानते, किसी व्यक्ति को नहीं जानते। और तुम योग लेकर के आए हो। तुम्हारी योग इसीलिए कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। सूतो व्याधि हमको ले आए। सूतो व्याधि, व्याधि माने रोग, पीड़ा। सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी। कह रही है कि तूने हमें देखा नहीं, हमें सुना नहीं, हमें समझा नहीं, हमें जानने का प्रयास नहीं किया, और रोग लेकर के चले आए, व्याधि लेकर के, ये योग रूपी रोग लेकर के चले आए। हमें देखने, हमारे समझने का प्रयास नहीं किया, हमारे प्रेम को, हमारी विरह को, हमारी पीड़ा को, हमारी वेदना को, हमारी विराहाग्नि को जानने का प्रयास नहीं किया, ऊपर से रोग लेकर के चले आए। हम विरहनी हैं,
हम वियोग में हैं, हम कृष्ण के गमन से दुखी हैं, हमारा हृदय कृष्ण के लिए व्याकुल है और हम उनके वियोग से परम दुखी हैं। और तुम हमें योग सिखाने आ गई, एक रोग लेकर के आ गए। तूने हमारी स्थिति को नहीं देखा, हमारी स्थिति को नहीं समझा। देख सुनी करी ना, और व्याधि लेकर के चले आए, रोग लेकर के चले आए। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन है चकरी। यह तो सूर, अंतिम पंक्ति है इस पद की। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। ब्रजबालाएं कह रही हैं, बड़ा महत्वपूर्ण पंक्ति है ये भी, कि यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास कह रहे हैं कि ये सूरदास कह रहे हैं, ब्रजबालाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, यह व्याधि जो लाए हो, यह रोग जो लाए हो, यह ज्ञान का जो मोटरी लाए हो, गठरी लाए हो, ये योग संग का संदेश लाए हो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये ब्रजबालाएं कह रही हैं, यह तो उनको सौंपो जिनका मन चक्री है। अब पूछोगे चक्री, ये चक्री क्या है? तो सीधे अर्थ में ब्रजबालाएं उद्धव को ये उलाहना दे रही हैं। वो संदेश लेकर आए थे योग का, वैराग का। गोपियां उल्टे उन्हें उलाहना देती हैं, उन्हें संदेश सुनाती हैं, कहती हैं कि ये तुम्हारा योग और संदेश हमारे मर्ज की दवा नहीं है, हमारे रोग की दवा नहीं। ये योग और संदेश तो उनके लिए, ये मन को एकाग्र करने के लिए है, जिसका मन चक्री की भांति चक्र काटते रहता है, घूमते रहता है, जिसका मन चंचलमान होता है, गतिमान होता है, उसी को चाकरी बोल रही है। जिसका मन गतिमान होता है, उसको ले जाकर सुना दो, उसका मन एकाग्र करो। जिसका मन चक्कर काटते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, गतिमान है, चंचलमान है, उसको ले जाकर के ये ज्ञान और योग का संदेश सुना दो, उसका मन एकाग्र हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। और हमारा मन तो हमेशा सदा के लिए कृष्ण के में लगा हुआ है। हमारा मन चक्कर नहीं काटता, हमारा मन घूमता नहीं है, गतिमान नहीं है, हमारा मन स्थिर है, एकाग्र है, वो भी कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रेम में। तो हमें क्या तुम्हारे योग की आवश्यकता है? हमें क्या तुम्हारे वैराग की आवश्यकता है? मन को एकाग्र करने के लिए, आत्मा परमात्मा का संबंध जानने के लिए, भेद बताने के लिए तुम्हारा ये योग का पिटारा है। तो हे उद्धव, ये पिटारा आप उसको ले जा करके सुनाओ जिसका मन गतिमान है, जिसका मन चंचलमान है, जिसका मन चक्कर काटता है। हमारे मन में कृष्ण है, हमारे हृदय में कृष्ण है, हमारे चेतना में कृष्ण है, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण के सिवा हमारे जीवन में और कोई नहीं है। हमारा मन स्थिर है, कृष्ण में लगा हुआ है,
हमें तुम्हारे योग की, वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए? तो कितना सटीक, सुंदर उदाहरण दे रही हैं, उद्धव को निरुत्तर कर रही हैं और अपनी प्रेम मार्ग को, भक्ति मार्ग को, सगुण स्वरूप को श्रेष्ठ सिद्ध कर रही हैं। और बस इतना ही। इसमें और कोई दिक्कत हो, तुम लोगों का मैसेज नहीं आता, समझ में नहीं आता कि पाठ समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा है या बदलाव करना है, कुछ भी तो कमेंट किया करो। हम बैठे रहते हैं 11:15 से, वैसे कि शायद सीनियर क्लास, अपना क्लास, फिर भी किसी प्रकार के कमेंट्स नहीं मिलते। दुविधा की स्थिति रहती है कि पता नहीं बच्चों को समझ आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है उन्हें। जो भी हो, बेहतर हो तो भी, प्रॉब्लम हो तो भी कुछ लिखा करो, जिससे हमें मालूम हो सके कि तुम पढ़ रहे हो या मोबाइल बंद करके या मोबाइल ऑन करके कोई दूसरा चीज़ गेम खेल रहे हो उस पर। ये बड़ा महंगा पड़ जाएगा, याद रखना। खैर, SW में लिखो, हमारे हरी हारिल की लकड़ी में हारिल कौन है और लकड़ी कौन है। इसमें ज़्यादातर जो हुआ जाते थे पहले, गड़बड़ा जाते थे। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हरिल को हारिल की लकड़ी क्यों कर रही है गोपिया, ये तो हम लिखवाएंगे। चाहे तुम ये बताओ कि ये बताना है कि इस पंक्ति में हारिल कौन है और लकड़ी कौन है। सहज है। करुई ककरी के उदाहरण के द्वारा, करुई ककरी के उदाहरण के द्वारा गोपियां उद्धव को क्या संदेश देना चाहती हैं। करुई ककरी के उदाहरण के द्वारा गोपियां उद्धव को क्या संदेश देना चाहती हैं। और अंतिम पंक्ति, यह तो सूर तिन्हिले सौंपो, उनको सौंपो जिनका मन चक्कर मारता है। हमारा मन तो कृष्ण में है ना, ब्रजबालाओं का। इस पंक्ति का भाव लिखना है, अर्थ लिखना है। 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन SW का। और बाकी हरी है राजनीति पढ़े आए, ये कल देखेंगे। क्वेश्चन आंसर का जहाँ तक सवाल है तो हम तो आरा में घेराए हुए हैं, किताब कापी सब कबर्ड में बंद है, जाते नहीं। कहीं पुलिस 2-4 डंडा हमको भी खींच दे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इंतज़ार करो। और इस तरह बुक भी नहीं है, नेट से निकाल करके पढ़ा रहे हैं, वो भी सिर्फ पंक्ति किसी तरह जुगाड़ मिल जाता है। क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। अगर हमारे पास हमारा बुक कॉपी वगैरह सब आ गया, पेन वगैरह सब आ गया, तो हम निश्चित रूप से लिखवाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, उस क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं रहना है। शुरू से ही हम तुम लोगों को ये बताते आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन पाठ के अंत में दिया हुआ है उसको रट्टा मार के चाहोगे तो लिख लेंगे। 20 से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए पूरा पाठ समझना है। इसलिए बीच बीच से हम सवाल डालते रहते हैं
HW में, ताकि तुम उसे बनाओ और तुम कितना समझे हो इसकी जानकारी मिल सके। ओके, थैंक यू। कमेंट्स लिखना, पाठ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कम से कम हमें मालूम तो होगा अच्छा है या गलत है, या पढ़ाने में तब्दील करना होगा, कुछ तो लिखो। ठीक, थैंक यू वेरी मच।